Hey, good morning everyone. Today I'm making the video in morning time for the first time. Today we are going to discuss a topic that is non finite and actually non finite में से बहुत डीप में से क्वेश्चन नहीं आते हैं. अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की तो उसमें ना बेसिकली आपसे पहचान पूछ ली जाती है कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो कैसे काम एज ए जिरंड एज ए पार्टिसिपल कि कैसे राइट तो आज हम सिंपल एक मीन्स जो टॉपिक है बिकॉज आई डोंट हैव अ बोर्ड एंड बहुत डीप हम जा भी नहीं सकते हैं एक छोटा सा आइडिया मैं आपको करवाना चाहूँगी जिससे ना आई गारंटी यू कि आप आराम से जिरन में पार्टिसिपल में और बाकी जो है उन सब में डिफरेंस जान पाएंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ा सा आपको सीखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, कुछ आप अपना बेस्ट वर्जन सर्च कर पाते हैं, सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस हो जैसे मैं बोलती हूँ. पहले हम जानते हैं कि नॉन फाइनाइट होते क्या हैं, राइट. एक फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. जैसे एक सेंटेंस है, मैंने बोला ही वॉन्ट्स टू स्विम. फिर मैंने बोला ही के बाद मैंने चेंज कर दिया आई वॉन्ट टू स्विम. अब नोटिस कीजिएगा, मैंने बोला ही वॉन्ट्स टू स्विम, देन आई से आई वॉन्ट टू स्विम. इफ़ आई चेंज इट्स पर्सन ऑल्सो मीन्स नंबर में बना दूँ दे, सो दे में अगेन क्या जाएगा दे वॉन्ट टू स्विम, राइट. दे वॉन्ट टू स्विम. ओके, अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूँ तो क्या बन जाएगा दे वॉन्टेड टू स्विम. तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब हैं. एक जो वर्ब है, जो मेन वर्ब हम बात करें, जो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. चेंज कैसे हो रही है, जैसे मैंने ही से जब आई किया मीन्स मैंने पर्सन चेंज कर दिया. ही थर्ड पर्सन था, आई फर्स्ट पर्सन है. जब मैंने इसको चेंज किया तो मैंने देखा कि जो वॉन्ट्स थी वो वॉन्ट बन गई, राइट. फिर मैंने क्या किया, मैंने नंबर बदल दिया. नंबर से मतलब है कि मैंने ही का दे कर दिया, वो फिर चेंज हो गई है, वो बन गया है वॉन्ट, राइट. फिर मैंने क्या किया, मैंने टेंस चेंज कर दिया तो वो बन गया वॉन्टेड. ये जो वर्ब है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस. अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस. आई होप एम आई क्लियर. सो दिस इज फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब्स विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस. पर्सन आप जानते ही हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नंबर होता है सिंगुलर टू प्लूरल. और टेंस आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट से पास्ट कर दिया या फ्यूचर कर दिया. सो दिस इज टेंस. ओके, अच्छा आपने देखा मैंने साथ में बोला आई वॉन्ट टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम. ये जो टू स्विम है वो हर टेंस में सेम आ रहा है. हैव यू नोटिस दिस? नोटिस किया होगा जरूर आपने. तो मीन्स इसकी सेहत पे कोई असर नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो अदर वर्ब्स होगी ना जिनके ऊपर ना तो नंबर का असर पड़ रहा है, ना पर्सन का, और ना ही टेंस का, या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना. सो द वर्ब्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस पर्सन, नंबर एंड टेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट. ओके, नॉन फाइनाइट. इसको लर्न करने का सिंपल सा वे मैं आपको बताना चाहूँगी. देखिएगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, हम सबके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे यहाँ दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं. एक तो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं मौका परस्त, भी आज आपका बर्थडे, आपको बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, आपके पास नोट्स हैं, आपसे कुछ काम निकलवाना, बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, ठीक है. बट जैसे ही आपका टाइम चेंज होता है एंड यू आर इन अ नॉट इन अ गुड जोन तो आपको छोड़ के चले जाएंगे. लेकिन कुछ होते हैं आपके ट्रू फ्रेंड्स, जिनको आपके रंग रूप से, आपके पैसे से, आपके खाने से, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं. सो जो बदल रहे हैं ना टाइम के साथ साथ में, वो फ्रेंड्स हैं आपके फाइनाइट फ्रेंड्स. और जो नहीं बदले आपके ट्रू फ्रेंड्स, वो है आपके नॉन फाइनाइट. तो नॉन से कीजिएगा नो, नहीं, नहीं बदलते, ठीक है. आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो नॉन फाइनाइट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ध्यान से सुनिएगा. नॉन फाइनाइट हैज़ 3 पार्ट्स. नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जिरंड, और नंबर 3 पार्टिसिपल. क्लियर हुआ यहाँ तक? नंबर 1 मैंने क्या बोला, जिरंड. फिर मैंने बोला जिरंड कह रही हूँ, पहले मैंने बोला इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव. सेकंड है जिरंड और थर्ड है पार्टिसिपल, ठीक है. भाई क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं पहले इन्फिनेटिव की. इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं. पार्ट कुछ नहीं है. एक में जैसे हमने कहा था टू स्विम, तो ये है टू इन्फिनेटिव. और जहाँ टू नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव. बेयर का मतलब क्या होता है? विदाउट, के बिना.
टू के बिना। तो जहाँ टू लग रहा है टू इन्फिनेटिव, जहाँ नहीं लग रहा बेर इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनेटिव में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मार्क माई वर्ड्स, इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर बेर इन्फिनेटिव है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपका टू इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं जिरंड की। जिरंड का कोई पार्ट नहीं होता, अपने आप में सेपरेट है। फिर हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। जो पार्टिसिपल है इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने? तीन पार्ट। अब फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं आपसे थर्ड पूछूं तो आप बोलोगे फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पहले बोला मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, नॉट फ्यूचर। ओके, अब देखिएगा एक्चुअली अब इनमें वर्ब्स देखते हैं हम लोग। मैंने जिरंड में आपको नहीं बताया कि जिरंड में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी। इसमें होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यू कैन से आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, तो जो स्विमिंग है वो आपका जिरंड है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जो जिरंड होता है, जिरंड वो कहीं भी आईएनजी की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसका एज अ नाउन काम करना जरूरी है। ओके, तो एज ए जिरंड वो कैसे काम करेगा? एज अ नाउन काम करेगा। और जो नाउन आपका होता है वो एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है। अब ये क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? देखिए, एक सिंपल सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मेनली हम मान लेते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। लेकिन आपको पता है जो डूअर होता है ना, मीन्स सब्जेक्ट हमारा, वो हमेशा एक नाउन होता है। ठीक है, और जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन ही होता है। मैं बोल दूँ राम ईट्स एन एप्पल एवरी डे। राम ईट्स एन एप्पल एवरी डे। देखिए, राम भी यहाँ पे नाउन है और एप्पल भी यहाँ पे नाउन है। तो राम क्या है? नाउन, क्योंकि डूअर है। ठीक है, और एप्पल के ऊपर असर पड़ रहा है, खाया क्या जा रहा है? एप्पल। तो एप्पल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जिरंड जो होगा आईएनजी की फॉर्म में होगा, लेकिन वो काम कैसे करेगा? एज अ नाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल के मैंने आपको ऑलरेडी थ्री पार्ट बता दिए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही यूज होती है। ध्यान से सुनिएगा, जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों में ही आईएनजी यूज होती है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं वो यहीं से आते हैं बिकॉज वी आर अनेबल टू एनालाइज दैट हाउ इट्स वर्किंग। इस वजह जो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ध्यान से समझिएगा ये आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये आप इनका जो वर्क नेचर है उससे आप डिसाइड करने वाले हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि जिरंड तो एज ए नाउन काम करता है, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो काम करता है एज एन एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या है? सुनिएगा ध्यान से। एडजेक्टिव एड प्लस जेक्टिव। देखो, जेक्टिव का मीनिंग तो हमें नहीं पता, हमें ऐड का मीनिंग पता है। तो ऐड क्या होता है? एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा। तो वो वर्ड्स जो एक्स्ट्रा बातें बताते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। मैंने आपको पहले कहा कि नाउन प्रोनाउन तो सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ वाइट सूट, अब सूट क्या आपका नाउन, वाइट क्या है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब जो वाइट है वो मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई विल गिव यू द एग्जांपल। जैसे मैंने बोला आई सा अ डांसिंग गर्ल। अब देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब प्रोनाउन हो गया, सा वर्ब हो गई, अ आपका आर्टिकल हो गया, वाइट डांसिंग गर्ल, गर्ल आपका नाउन है। अब नाउन जो है उसके बारे में क्या कि वो डांसिंग है, नाचती हुई देखी उसने, डांसिंग। तो वो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? हाँ। तो इट्स मीन्स ये जो आईएनजी वाली जो वर्ब है डांसिंग, ये एज एन कैसे काम करे? एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है।
इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मैं कह दूँ दिस इज़ माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम, दिस इज़ माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब स्विमिंग आप देखिए यहाँ पे कैसे है, जो एडजेक्टिव काम कर रहा है यानी कि पार्टिसिपल है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बोलती हूँ, आई सा फॉलिंग लीव्स, फॉलिंग लीव्स, मैंने पत्तियाँ देखी कैसे गिरते हुए। तो ये उन पत्तियों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है ना? तो फिर ये हमारा कैसे कम करेगा, एज एन पार्टिसिपल। अब मैं कह दूँ स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, अब स्विमिंग शुरू में आ रहा है, किसी स्पेशलिटी नहीं बता रहा है, और एज ए नाउन काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, जिरंड। तो ऐसे आपको देखना है कि पर्टिकुलर थिंग की वर्किंग क्या है। अच्छा, मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ टेस्ट करने का। आपको पता है हर जिरंड को आप टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से इंटरचेंज कर सकते हो और उसका मीनिंग फिर भी आएगा, लेकिन पार्टिसिपल के साथ में ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आई सा टू फॉल लीव्स, क्या कोई सेंस बन रही है? नो। बट मैं कह दूँ टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, सेंस बन रही है, राइट? तो इस तरीके से आप टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से जिरंड को इंटरचेंज कर सकते हो और फिर मीनिंग आएगा। ठीक है, और लेकिन ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इशू ही कोई नहीं है, और वो जो थर्ड फॉर्म है एज एन एडजेक्टिव काम करते मिलेगी। आई ईट रोस्टेड आमंड्स एवरीडे। ठीक है, रोस्टेड आमंड, आमंड आपका क्या हो गया, नाउन, आप देख सकते हो, खा सकते हो। तो रोस्टेड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, और थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी। कोई भी थर्ड फॉर्म, जैसे मतलब हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन इंग्लिश आपने सुनी है ना, तो इंग्लिश आपका नाउन है, और स्पोकन थर्ड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये क्या होगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। मैं स्पीकिंग इंग्लिश बोल दूँ, स्पीकिंग, अब ये यहाँ पे क्या है, जिरंड है, टू स्पीक इंग्लिश, राइट? आ रहा है डिफरेंस समझ में, सबसे बेस्ट एग्जांपल था ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। इसको परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम लगाते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग, हैव प्लस आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये कहाँ कहाँ लगता है, देखिएगा, जब हम ये बोलते हैं ये काम करते ही मैंने ये काम किया, ते ही वाली जो फीलिंग आती है कि मैंने ये काम करते ही मैंने ये काम किया। ठीक है, और हैविंग शुरू में लगता है, हैविंग चेंज्ड माई क्लॉथ्स आई वेंट टू बेड, कपड़े चेंज करते ही मैं सोने चला गया। ठीक है, हैविंग टेकन माई फूड आई वेंट टू बेड, वैसे हाँ टेकिंग के साथ तो लग सकता है, फूड बाद में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसकी प्रैक्टिस में आपको डालने की कोशिश करूँगी, आप कम्युनिटी में चेक कर लीजिएगा, एक दो दिन में इसकी प्रैक्टिस में डाल दूँ, जैसे मुझे टाइम लगता है, और शायद आज भी डाल दूँ अगर मुझे याद रहा तो, स्कूल से आने के बाद। ठीक है, तो आप देखिएगा आप कितनी चीज़ें जान पा रहे हैं, आप वहाँ पे आंसर कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। अभी कुछ रहा नहीं है, तो थोड़ा सा आप अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में जाएगा, और ये भी लगेगा कि हाँ किसी को बेनिफिट मिल रहा है मेरी वीडियो से। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है, देयर इज़ नो यूज़, आई एम वेस्टिंग माई डाटा, माई टाइम, राइट? तो आई वॉन्ट कि आप रिस्पॉन्स करें अच्छा, मुझे लगे कि हाँ मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला पा रही हूँ, कुछ किसी को कुछ का बेटर एक क्या बोलते हैं इसको, वर्जन बना पा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स करें, और नीचे कमेंट्स तो ज़रूर करें, सो दैट आई गेट द आइडिया कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ओके जी, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं किसी और, स्टे ट्यून, बाय बाय।